जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित झा। इस चैनल पर हम लोग क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 12th के लिए, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। हालांकि चैप्टर नंबर 3 की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, जिसको हम लोगों ने अपलोड कर दिया है सभी एक्सरसाइजेस के साथ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मैट्रिक्स को अगर करना चाहें तो उस वीडियो को देखकर इजीली आप कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं। आज की क्लास में हम लोग जो चैप्टर अब नया शुरू करेंगे, दैट इज नॉन एज द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें बताया जाएगा डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे उसका सॉल्यूशन होता है, वगैरह वगैरह। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। जो पीछे एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस जैसा ही देखने में होता है, याद रखिए डिटर्मिनेंट, लेकिन कुछ फर्क होता है। फर्क क्या होता है जरा समझिएगा। देखिएगा, जब आप मैट्रिक्स करते थे और अब जब आप डिटर्मिनेंट करेंगे तो थोड़ा सा पहले फर्क समझ लेते हैं, फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे मान के चलिए कुछ एलिमेंट दे रखे हैं 2 3 4 5 6 9 1 2 3, और इसको इस तरह से अगर हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से क्लोज करते थे, इसे कर्व्ड कर देते थे, घुमा देते थे, कॉर्नर से एडजस्ट दे देते थे, तो याद रखें ये बन जाता था बॉस मैट्रिक्स। लेकिन जब हम यही नंबर लिखें 2 3 4 5 6 9 1 2 3 और दो पैरेलल लाइन में खींचूं, इनको एडजस्ट ना बनाए, बस दो लाइनें रहने दें, तो ये जो सामने आपके बना है इसको हम लोग बोलते हैं बॉस भला क्या, डिटर्मिनेंट। यानी कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में दो फर्क हैं। पहला फर्क तो दिखने का है। दिखने का मतलब ये एलिमेंट मैंने यहाँ भी लिखे हैं, वही एलिमेंट वहाँ भी लिखे थे। अगर दो रेक्टेंगल्स बना दिए तो बन गया मैट्रिक्स, दो पैरेलल लाइन बना दी तो वो क्या बन जाएगा बॉस, वो बन जाएगा क्या, डिटर्मिनेंट। दूसरी एक और बात जो है, बेसिक दो फर्क होते हैं। पहला फर्क तो दिखने का है, दूसरा एक और फर्क कि मैट्रिक्स जो होता है ना, मैट्रिक्स का हमेशा कोई ना कोई ऑर्डर जरूर होगा, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। कुछ भी ऑर्डर होने का मतलब मैट्रिक्स में 2/2 भी हो सकता है, मैट्रिक्स 2/3 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, 4/1 1/4 3/1 1/3, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। लेकिन जो डिटर्मिनेंट होते हैं ना बॉस, वो हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होंगे। स्क्वायर की फॉर्म का मतलब अगर इसमें 2 रोज हैं तो 2 कॉलम, 3 रोज हैं तो 3 कॉलम, 4 रोज हैं तो 4 कॉलम। यानी कि पहला फर्क तो दिखने का है और दूसरा फर्क रो और कॉलम का है कि डिटर्मिनेंट हमेशा, याद रखिए, किस फॉर्म में होगा, डिटर्मिनेंट हमेशा होगा किस फॉर्म में, सीधी सी बात है, स्क्वायर की फॉर्म में। अब आगे की बात क्या है जरा वो समझते हैं। डिटर्मिनेंट की जरूरत क्यों पड़ी, मैट्रिक्स से अलग है डिटर्मिनेंट, क्या होता है डिटर्मिनेंट में। तो डिटर्मिनेंट को समझने से पहले आपको थोड़ा सा एक और सब कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए बॉस, क्या होता है, मैंने अभी अभी बताया कि एक डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है। आपको बताया स्क्वायर की फॉर्म का मतलब जितनी रोज होंगी उतने ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। अब मान के चलिए यहां पर मैं आपके सामने एक 3/3 डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं। 3/3 डिटर्मिनेंट अगर मैंने लिखा तो इस 3/3 डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हुआ। 3/3 डिटर्मिनेंट का मतलब है कि इसमें 3 रोज होंगे और 3 ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो होगा, यहाँ पे सेकंड रो होगा, यहाँ पे थर्ड रो होगा, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब ये बताने की जरूरत क्या है जरा समझिएगा। दरअसल क्या होता है, डिटर्मिनेंट के अंदर ये जितने भी अंदर कंपोनेंट लिखे होते हैं, उन सभी कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जो भी आपके कंपोनेंट होते हैं या एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट जो होते हैं, जैसे इस डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट होंगे। तो सुनना बॉस, जो मैं बताने जा रहा हूं, जब भी कोई डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, इसके अंदर जो नंबर लिखे हैं उनकी बात करते हैं, तो याद रखिए हर एक एलिमेंट की एक पोजीशन होती है। या तो होती है, याद रखिए, इवन पोजीशन, या होती है, याद रखिएगा, ऑड पोजीशन। क्या बोला मैंने, बताता हूं, अभी जरा देखिएगा। एक डिटर्मिनेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे होते हैं, हर एक एलिमेंट की एक पोजीशन होती है। पोजीशन या तो इवन पोजीशन होगी या ऑड पोजीशन होगी। अब ये इवन पोजीशन क्या होती है और ऑड पोजीशन क्या होती है उसको समझते हैं। देखिए, अगर
रो और कॉलम को ऐड करके, जो रो का नंबर है और जो कॉलम का नंबर है, इन दोनों को ऐड करके अगर इवन नंबर आ जाता है तो उसे बोलते हैं इवन पोजीशन। अगर रो और कॉलम को ऐड करके ऑड नंबर आता है तो उसे बोलते हैं ऑड पोजीशन। रो और कॉलम को ऐड कर दिया इवन नंबर तो इवन पोजीशन, रो और कॉलम को ऐड करने पर ऑड नंबर मिला तो उसे क्या बोलेंगे, ऑड पोजीशन। पोजीशन का और क्या मतलब है सुनिएगा, जो इवन पोजीशन होती है उसको प्लस से डिनोट किया जाता है और जो ऑड पोजीशन होती है बच्चों उसे डिनोट किया जाता है माइनस से। क्या बोल दिया मैंने, आपको समझाता हूं। यहाँ ये डिटर्मिनेंट में देखिए, यहाँ पे जो एलिमेंट है कौन सा एलिमेंट है बॉस, यहाँ पे जो एलिमेंट है ऐसा एलिमेंट है जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। देखिएगा रफ में, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा ये होगा फर्स्ट रो, यानी कि रो होगा फर्स्ट, और कॉलम क्या होगा, फर्स्ट, कॉलम भी क्या होगा, फर्स्ट। रो भी फर्स्ट, कॉलम भी फर्स्ट, यानी कि 1 और 1 क्या आएगा, 2। 1 और 1 को ऐड करने पे 2 आएगा। मुझे बताइए 2 जो आया ये अपने आप में 2 इवन है या ऑड है? 2 आप कहेंगे इवन है, क्योंकि इवन है तो इसे बोलेंगे कि इसकी पोजीशन क्या है, इवन है। इवन का मतलब इसको डिनोट किया जाएगा प्लस से। अब प्लस से डिनोट करने का मकसद क्या है, क्या इसका यूज है, ये भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। पहले बस ये समझ लीजिए। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 और 2 3, 3 का मतलब ऑड, ऑड को डिनोट करेंगे किससे, माइनस से। यहाँ पर आते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 और 1 4, 4 का मतलब क्या हो गया, इवन हो गया। इवन का मतलब ये दोबारा से क्या हो गया, प्लस हो गया। यहां पर आएंगे 2 रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 और 1 3 मतलब ऑड, 2 और 2 4 इवन, प्लस 2 और 3 5 ऑड। यहां पर थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम है बच्चों, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 इवन हो गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम 5 ऑड हो गया, थर्ड रो, यानी कि इसका मतलब हमने क्या करा, जो भी रो और कॉलम थे उनके एलिमेंट्स का सम करके, पोजीशन को सम करके हमने ये पता लगाया कि हमारे एलिमेंट की पोजीशन ऑड है या इवन। अब इसका यूज क्या होगा इसको मैं समझाता हूं, लेकिन पहले जरा ये फॉर्मूले वाली कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए, अगला हिस्सा मैं इसके बाद बताता हूं। डिटर्मिनेंट के लिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा जरा। आपको एक डिटर्मिनेंट आपके सामने दे रखा है। डिटर्मिनेंट क्या है जरा सुनिएगा, a इक्वल्स टू 4 2 3 1 5 6 4 3 8, और क्या रखा है, क्या जरा समझे, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए, या फाइंड a डिटर्मिनेंट। ये जो दो लाइनों के बीच में a लिखा है इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a या a डिटर्मिनेंट। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना है, या ऐसे भी बोल सकता है एक्सपेंड द अबाउट डिटर्मिनेंट, इसको एक्सपेंड कीजिए। देखो बच्चों, एक्सपेंड करने से पहले एक बात सुन लीजिए। बात यह है कि जैसे ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट होते हैं हर एलिमेंट की एक पोजीशन होती है, इवन पोजीशन, ऑड पोजीशन। इवन पोजीशन को प्लस से, ऑड पोजीशन को माइनस से डिनोट करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया, आपने नोट किया होगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। याद रखिए ये हमारा डिटर्मिनेंट होता है। अब जरा समझे, इसे मुझे क्या करना है, एक्सपेंड करना है, सॉल्व करना है। कैसे एक्सपेंड करेंगे जरा समझिएगा। मुझे अगर निकालना है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो कैसे निकालूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको एक काम करना है बच्चों, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को पकड़ लो, किसी भी एक रो को पकड़ लो, किसी भी एक रो को, मतलब एक बार में एक रो या एक कॉलम। तो जैसे मान के चलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो इसको सॉल्व करूंगा अगर मैं, तो मैं इसको जरा दोबारा लिख दूं क्योंकि थोड़ा काट छाट होगी। 4 2 3 1 5 6 4 3 8। मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा हूं बच्चों, फर्स्ट रो को ले रहा हूं। फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट है, 4 2 3। तो एक बार में तीनों नहीं ले लेने, सबसे पहले पहला एलिमेंट। अगर मैं फर्स्ट रो को पकड़ूं तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 4, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 4। अच्छा, 4 लिखने के बाद बच्चों क्या करना है, जिस एलिमेंट को आपने लिया है उसके सामने का रो और उसके सामने का कॉलम आपको स्किप कर देना है, इग्नोर कर देना है, छोड़ देना है। जैसे 4 लिया मैंने, तो 4 के सामने एक तो ये है, इसको इग्नोर कर दो, और 4 के सामने ये है, इसको इग्नोर कर दो। यानी कि जो 4 के सामने आ रहा है उसको इग्नोर कर दो, तो बच क्या गया, इसके बाद बच गया 5 6 3 8। तो जो बच गया ना 5 6 3 8, उसे छोटा सा डिटर्मिनेंट बना के यहाँ पे लिख देना है। क्या लिख देना है, 5 6 3 8।
4 लिखा, इसके सामने ये गया, उसको स्किप कर दिया, 5 6 3 8, 5 6 3 8 लिख दिया। 4 के बाद अगला नंबर लेंगे, इसी रो में चल रहा हूँ। 4 के बाद अगला नंबर क्या है बच्चों? 2। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 2, लेकिन एक बात याद रखना, 2 की जो पोजीशन है ना माइनस की है। जैसे 4 था, 4 की पोजीशन प्लस थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 2 की पोजीशन क्या है? माइनस है, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 हो गया, ऑड का मतलब ऑड पोजीशन। तो यहाँ पे 2 होगा माइनस का 2 लिख दिया। और मैंने कहा जिस नंबर को लेना है उसके सामने जो भी रो या कॉलम आ रहा है उसके स्किप कर दीजिए। जैसे 2 लिया मैंने, तो 2 के सामने क्या आ रहा है? 2 के सामने ये और ये आ रहे हैं, तो इनको भूल जाऊंगा मैं, और 2 के सामने कौन आ रहा है? ये आ रहा है, इनको भूल जाऊंगा। तो ले देखिए आपके सामने बच कौन रहा है? बच रहा है 1468। तो 1468 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल, 1468। इसके बाद 4 ले लिया, 2 ले लिया, अब कौन सा नंबर लूंगा? 3। लेकिन 3 की पोजीशन देख लीजिए क्या है? प्लस की है, तो इसलिए इसके आगे क्या लगा दिया जाएगा? प्लस का साइन। और 3 लेने के बाद वही काम, 3 के सामने जो भी रो या कॉलम आ रहा है उसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जैसे 3 के सामने ये कॉलम आ रहा है इसको भूल जाइए, 3 के सामने ये रो आ रहा है इसको भूल जाइए। तो क्या बच गया? केवल ये बच गया बच्चों, कितना? 1453। तो मैं यहाँ पे लिख डालता हूँ 1453। अब इसके बाद क्या करना है उसको जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है बॉस? 4 एज इट इज, इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इन दोनों की मल्टीप्लाई को माइनस करना है। मैंने इस पे एरो का निशान लगाया है, एरो का निशान लगाया ये बताने के लिए कि बच्चे भूल जाते हैं पहले किसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले भैया जिसका एरो लगाया उसको मल्टीप्लाई करना है। 8 5 जा 40, इसमें से जाएगा 6 3 जा 18। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 1 जा 8, माइनस में क्या जाएगा? 24, 6 4 जा 24। इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 में से क्या जाएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या? 20, 3 1 जा 3, माइनस का 20। 40 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा? 22 बचेगा। 8 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 16 बचेगा। और बच्चों 3 एज इट इज, 3 में से 20 जाएगा तो माइनस का 17 बचेगा। 22 4 जा 88, 16 2 जा 32, 17 3 जा 51। अब इनको प्लस माइनस करेंगे। अब अगर मैं इनको प्लस करूंगा माइनस करूंगा तो 88 में 32 ऐड करूंगा, हो जाएगा ये 120 माइनस का 51, ये प्लस माइनस करके आ जाएगा 82, ये माइनस का प्लस का 69। ये आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी में एक बात और बतानी है कि जैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने निकाली तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या करा? फर्स्ट रो को यूज किया। एक बात याद रखिए कि जब आप किसी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड करने के लिए आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर एक्सपेंड कर देते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर ऑलवेज। मतलब मैंने फर्स्ट रो को लिया, मैं फर्स्ट रो के बजाय सेकंड रो को ले लूं, थर्ड रो को ले लूं, या फर्स्ट कॉलम को ले लूं, सेकंड कॉलम को ले लूं, या थर्ड कॉलम को ले लूं, एवरी टाइम वी विल गेट द सेम रिजल्ट। हर बार हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करूं, दोबारा से देखिएगा। जैसे मान के चलिए मैं इसी का दोबारा से डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूं। ये मैंने एक्सपेंड किया किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। अगर मैं सेकंड रो लूं तब भी वही आंसर आएगा, थर्ड रो लूं तब भी आंसर आएगा, फर्स्ट कॉलम कर लूं, सेकंड कॉलम कर लूं, थर्ड कॉलम कर लूं, आंसर सेम आएगा। तो जरा करते हैं एक बार, मैं सेकंड कॉलम के हिसाब से करके दिखाता हूं, आपके दिमाग में भी शायद यही होगी जिज्ञासा। अगर मैं सेकंड कॉलम के हिसाब से करूं बच्चों, तो सेकंड कॉलम के हिसाब से चलो तो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है। लेकिन 2 की पोजीशन क्या है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 2 लिखूंगा। और 2 लिखने के बाद वही बात, जिस नंबर को आपने लिख दिया ना बॉस, उसके सामने जो रो और जो कॉलम आ रहा है इग्नोर दैट, उसे स्किप कर दीजिए। जैसे 2 के सामने ये आ रहा है इसको भूल जाओ, 2 के सामने ये 4 और 3 आ रहा है इसे भूल जाओ, तो क्या बचा? 1468। तो यहाँ पे मैं लिख डालता हूँ 1468। अच्छा, इसके बाद 2 के बाद अगला नंबर क्या लूंगा? 5 की पोजीशन क्या है? बीच वाला नंबर, इसकी पोजीशन है प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 5। और 5 लेने के बाद 5 पे भी मैं क्या करूंगा? प्लस का साइन बनाऊंगा। साइन बनाने का मतलब 5 के सामने जो जो आ रहा है उसे इग्नोर कर देंगे। जैसे 5 लिया तो 5 के सामने ये आ रहा है इसे इग्नोर कर देता हूँ, ये भूल जाऊँ। और 5 के सामने क्या? और 5 के सामने ये 1 और 6 आ रहा है, इन्हें भी भूल जाओ। तो ये भी भूल जाता हूँ, ये भी भूल जाता हूँ। अब मेरे को बताइए, अगर मैं 1 और 6 भूल जाऊँ और 2 और 3 भूल जाऊँ तो क्या बचेगा? 4 4 3 8।
4438, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4438। 2 ले लिया, 5 ले लिया, अब अगला नंबर क्या लूँगा 3 की पोजीशन माइनस है, ध्यान रखिएगा, तो माइनस का 3 लिख देता हूँ। और 3 लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर बनाएंगे 3 के सामने, एक तो 3 के सामने इसको इग्नोर कर देंगे, 3 के सामने जो आ रहा है, और एक इसको इग्नोर कर देंगे, तो बचेगा क्या 4136, तो बचेगा 4136, तो यहाँ पे लिख डालो 4136, ये मैंने लिखा। अब इसके बाद देखना बच्चों, माइनस का 2 एज इट इज, इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 में से जाएगा, 6 4 जा 24, इन दोनों की मल्टीप्लाई 32 में से जाएगा, 4 3 जा 12, 6 4 जा 24 में से जाएगा 3, 8 में से 24, चलिए पहले लिख देता हूँ, 8 में से 24 जाएगा, माइनस का 16 प्लस का 5, 32 में से 12 जाएगा, दैट वुड बी 20, और 24 में से 3 जाएगा 21, दैट इज प्लस का 32, 25 जा 100 और माइनस का 63, तो 132 100, देखिए ऐसे करेंगे, 32 एज इट इज, 100 में से 63 जाएगा तो क्या बचेगा, 100 में से 63 जाएगा तो बचेगा 37 आएगा, 37, और 37 में इसको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 69, तो यहाँ पे भी आया था 69, यहाँ पे भी रिजल्ट आ रहा है 69। मेरे मतलब कहने का ये हुआ, आप किसी भी रो को लेके चलिए, किसी भी कॉलम को लेके चलिए, यू विल गेट ऑलवेज सेम आउटपुट, सेम रिजल्ट। नोट कीजिएगा, अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आते हैं जरा एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज पे। इसमें क्या होगा जरा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स मैंने लिए हैं, एक बार में सिंपलीफाई करते हैं। क्वेश्चन में कह रखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, आपको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब जो डिटर्मिनेंट दे रखा है उसे सिंपलीफाई करना है। तो अभी जो आपको मैंने भी कराया था वो 3/3 वाला था, लेकिन अब कितना वाला आ गया है, 2/2 वाला आया है। 2/2 वाला कैसे करते हैं समझिएगा, सिंपल सी बात है, इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस कर दो बच्चों, इन दोनों की मल्टीप्लाई -2 में से माइनस करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई, दैट इज -20, तो माइनस का 2 प्लस का 20 क्या आ जाना है 18। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखिएगा, इनको करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या होगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाना है 1 आ गया। इसको देखते हैं जरा, इसमें मदद कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला भी है लेकिन फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं रहता, तो सीधी सी बात है मल्टीप्लाई करना ही ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1 से, और इसमें से क्या करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट, ये क्या है x प्लस 1 और x माइनस 1, डायरेक्ट, हालांकि इस पर फॉर्मूला बन सकता है ए क्यूब प्लस, चलिए कोई नहीं मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो यहाँ पे जरा मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले मैं x को उठा लेता हूँ, x को इससे मल्टीप्लाई करूँगा आएगा x क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x, फिर 1 को मल्टीप्लाई करूँगा क्या आ जाना है एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, आ गया मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा बच्चों, x प्लस 1 x माइनस 1 क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे क्या होने वाला है देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, प्लस एक्स से माइनस एक्स गया, कुल मिला के क्या बच गया एक्स क्यूब बच गया, और यहाँ पे प्लस का 1 बच गया। ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस का एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कीजिए, प्लस का 1, तो कुल मिला के आउटपुट क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2। ये फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। मैं 3 बताता हूं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको भी दूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 3 और 4 सेम है, अगर मैं 4 करूंगा तो थर्ड भी आपका इजीली हो जाएगा। बस फर्क है कि इस क्वेश्चन में 3/3 दे रखा है, उसमें 2/2 दे रखा है, थोड़ा बहुत छोटा है, ये थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, तो इसी को करना ज़्यादा बेहतर मैंने समझा। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या रखा है, इफ a इक्वल टू ये आपको एक डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों जगह आप गौर करें तो वहां पे मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स दे रखा है। ये पूरे चैप्टर में चलेगा, कहीं पे मैट्रिक्स, कहीं पे डिटर्मिनेंट, कहीं पे मैट्रिक्स, कहीं पे डिटर्मिनेंट दे रखा होगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों सही है। निकालना क्या है हमें ये समझना होगा। एक मैट्रिक्स गिवन है A और आपको शो करना है क्या
डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल्स टू 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि पहले a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालो, और ये क्या कह रहा है, a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के उसे 27 से मल्टीप्लाई करो। मैं बताता हूं करके। सबसे पहले मैं लेता हूं, याद रखिए, LHS सिंप्लीफाई करता हूं मैं। LHS के लिए सबसे पहले मुझे 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो पहले एक काम करते हैं, पहले 3a निकाल लेते हैं। 3a निकालने का मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये आपका 3 आ गया। अब हमें क्या करना है, 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 3a का अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम को पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 3 को। अगर मैं 3 को ले लेता हूँ तो देखिए 3 की पोजीशन प्लस की है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा। 3 लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 के सामने जो भी एलिमेंट्स हैं, 3 के सामने एक ये है और ये है, इसको इग्नोर कर दूंगा। क्या बच जाएगा, 3 0 6 12। अगला नंबर क्या लेंगे, 0। 0 की पोजीशन किसकी है, माइनस की है। हालांकि इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है 0 वाले पार्ट की, लेकिन पहला क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। तो 0 के सामने कौन कौन आ रहा है, 0 के सामने एक तो ये आ रहा है और ये आ रहा है, इसको इग्नोर कर देंगे। 0 0 6 12 बचेगा, तो 0 0 6 12 बचेगा। इसके बाद अगला नंबर क्या ले लेंगे, 3। 3 की पोजीशन क्या है, प्लस की है, तो 3 की पोजीशन प्लस की है। 3 पे भी प्लस का निशान बनाने का मतलब यह है कि अब 3 के सामने जो जो आ रहा है उसे इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर करूंगा तो कौन बचेगा, 0 0 3 0, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0 0 3 0। अच्छा, आगे वही जो बात बताई थी, इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 3 जा 36 में से जाएगा 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 में से इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 जाएगा। ये लाइन जो मैं तिरछी लाइन बनाता हूँ, इसका मतलब पहले मल्टीप्लाई इस वाले डायगोनल एलिमेंट्स का करना है। प्लस में 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 में से जाएगा 0। 36 माइनस 0, 36 3 जा 108 0 0 समूचा 0 0 माइनस 0 0 3 समूचा 0। यानी कि इसका जो टोटल आउटपुट आया है बच्चों, वो कितना आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल्स टू 108। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं ज़रा। 108 के बाद राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है, अगर मैं राइट हैंड साइड पे पहुंचूं तो मुझे क्या करना है, पहले a का डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट जब निकल जाएगा देन मल्टीप्लाई बाई 27। तो कैसे करूंगा जरा सुनिएगा। पहले a मैट्रिक्स को उठा लेते हैं। a मैट्रिक्स है क्या, 1 0 1 0 1 2 0 0 4, वही 1 0 1 0 1 2 0 0 4। सबसे पहले हम लोग a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। a का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या ले लेंगे, 1 लेंगे। 1 की पोजीशन प्लस की है, तो 1 के सामने क्या होने वाला है, 1 के सामने ये गया, 1 के सामने ये गया, क्या बच गया, 1 2 0 8 1 2 0 4 सॉरी। 0 लेंगे, 0 की पोजीशन माइनस की है, 0 की पोजीशन माइनस की है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 0 के सामने ये गया, 0 के सामने ये गया, तो क्या बच गया, 0 0 2 4 0 0 2 4। इसके बाद अगला नंबर ले लेंगे 1। 1 लेने के बाद 1 पे ही बनाएंगे प्लस का निशान, ये गया, तो क्या बच गया, 0 0 1 0 0 0 1 0। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 माइनस 0 0 4 0 माइनस 0 और 0 माइनस 0। 4 माइनस 0 4 1 जब 4, एंटायर अमाउंट वुड बी 0, द एंटायर अमाउंट वुड बी 0। Ultimately determinant of a equals to 4, that is determinant of a 4. After that, अब इसके बाद क्या करेंगे जरा सुनिएगा। हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a को 27 से मल्टीप्लाई भी करना है, यानी कि हमें फाइंड करना है 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। 27 तो 27, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या आई थी, 4, और 27 4 जा 108। चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड भी 108, राइट हैंड साइड भी 108, यानी कि हमने प्रूव कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो जिस तरह से मैंने बॉस अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया है, सेम एज इट इज आप अपनी एनसीईआरटी में देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी आपको करना है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। क्या करना है इसमें, बस डिटर्मिनेंट, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। जैसे हम लोगों ने 4th किया है, ऐसे डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आप इजीली कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 भी इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन 7 और 8 में से मैं एक करके दिखाता हूं तो ठीक रहेगा। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8, वैसे ही 7 है, तो नोट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 8 करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 और 7 सेम है, 8 मैं कर रहा हूं, 7 आप ट्राई कीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है समझिए बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहा गया है क्या कि इफ ए, ये डिटर्मिनेंट इक्वल है इस वाले डिटर्मिनेंट के, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यानी कि ये डिटर्मिनेंट है, ये भी डिटर्मिनेंट है, बोथ आर द डिटर्मिनेंट्स, दो बोथ डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपलीफाई करते हैं। पहले सॉल्यूशन जब मैं स्टार्ट करूंगा तो इस डिटर्मिनेंट को उठा लेता हूं, x टू 18x और यहां पे 6 टू 18 6। अच्छा, डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, जब अगर ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन होते हैं ना तो ऐसे लिख देते हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। नहीं, मैट्रिक्स में तो ऐसे हो जाता है, डिटर्मिनेंट में ऐसा होने वाला नहीं है। डिटर्मिनेंट में भाई आपको डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। कैसे देखते हैं, यहाँ पे एक्सपेंड करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर में से क्या जाएगा? 36, और यहाँ पे 6 6 जा 36 में से क्या जाएगा? 18 टू 36। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 36 36 36 0, माइनस का 36 प्लस का 36, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 6। तो प्लस माइनस 6 कौन सा ऑप्शन है सही? ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बेस पर आप क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज कीजिए जरूर। आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 के लिए चैप्टर स्टार्ट किया डिटर्मिनेंट, और उसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट किया और उसके बाद कवर किया एक्सरसाइज 4.1 को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी फर्दर एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे। आज की क्लास में केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फर्दर एक्सरसाइजेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, समझ में आई, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इन वीडियोज़ का बेनिफिट उनको भी मिले। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।